नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के विकास की पड़ताल में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। उत्तर प्रदेश का लोकदल बाहुल जिला बागपत की एक विधानसभा छपरौली, यहां के विधायक सहेंद्र सिंह राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव जीता और किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। हमारे संवाददाता ने जब विकास कार्यों की पड़ताल की, योगी सरकार और उनके विधायकों पर विकास कार्य न करने के आरोप हमेशा से लगते रहते हैं, तो हुंकार मीडिया की टीम ने छपरौली के कई गांवों में जाकर लोगों से बातचीत की और जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया। तो पता चला भाजपा विधायक सहेंद्र सिंह ने छपरौली के कई गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने से लेकर अनेकों कार्य किए हैं। हम ये कह सकते हैं कि विकास कार्यों की झड़ी विधायक सहेंद्र सिंह ने लगा दी। हमारी टीम ने गांव बछौड़ और ककोर कला से विकास की पड़ताल की शुरुआत करी और पहुंचे छपरौल के एक और गांव कंडेरा में। विधायक द्वारा क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, जानते हैं ग्रामीणों से। तो आज एक बार फिर हुंकार मीडिया की टीम जिला बागपत के छपरौली विधानसभा के सभी गांवों का में जा रही है। विकास कार्य की जो तस्वीर विपक्ष कहता है कि विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने, उनके विधायकों ने नहीं किया, उस विकास कार्यों की पड़ताल करती है। तो आज हम कंडेरा गांव आए हुए हैं जो कि छपरौली विधानसभा में है। तो यहाँ के कुछ गणमान्य लोग हैं, प्रधान जी हैं और यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जमीनी स्तर पे जो यहाँ के विधायक हैं सहेंद्र सिंह जी भी, उनके द्वारा क्या क्या काम जमीनी स्तर पर किए गए हैं। तो सबसे पहले प्रधान जी से बात करेंगे। सर, विधायक जी के द्वारा क्या क्या काम गांव के अंदर किए गए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा काम जो था सड़क पे लेवल देगा। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, सहेंद्र जी इसी विधायक जी होने चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्पफुल है। जो भी हमारी समस्या होती है 1 मिनट में उनको जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो समस्या का समाधान हमारे करते हैं। रास्ते बड़े अच्छे, विकास बहुत अच्छा हो रहा है। पहले गांव की क्या तस्वीर थी और विधायक जी के आने के बाद किस तरह से बदलाव आया है तस्वीरों में? और 2017 से पहले हमारे क्षेत्र की सड़कें बिल्कुल टूटी हुई थी। जब से सहेंद्र जी विधायक बने हैं, हमारे पूरे क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो चुका है। जो हमारी सड़कें हैं, मूलभूत समस्या है, उनका कुछ निराकरण हो चुका है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कंडेरा गांव है, उसके आसपास भी कई सारे गांव हैं। जैसे कि आप टीचर भी हैं, तो शिक्षा के ऊपर क्या काम विधायक जी के द्वारा किया गया विधानसभा के अंदर? गांव के स्कूल में जाते हैं, किधर देखते हैं क्या है, क्या टीचर क्या कर रहे हैं। माननीय विधायक के द्वारा मतलब टाइम पर विद्यालयों का, चिकित्सालयों का निरीक्षण किया जाता है और वहाँ जो भी समस्या होती है उनसे संबंधित अधिकारियों को तुरंत फोन पर अवगत कराकर उन समस्याओं का निराकरण किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? आप ये युवा हैं, तो यूथ किस तरह कामों को देखता है? हमारे अच्छा कार्य कर रहे हैं और सब युवाओं की यही इच्छा है कि दोबारा फिर सहेंद्र जी हमारे वाले विधायक जी जीते दोबारा। गांव कंडेरा के बाद हुंकार मीडिया की टीम पुसार गांव पहुंची। वहां पर विधायक के कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र आर्य की ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो छपरौली विधानसभा के पुसार गांव के नज़दीक जो पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं और इस तरफ पुसार गांव पड़ता है। यहाँ पर दोघट विलेज है। तो पुसार गांव के पेट्रोल पंप पे हम विकास की एक तस्वीर लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या काम यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा किया गया है। पेट्रोल पंप पे कुछ यहाँ के गाँव के लोग हैं, तो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय? मैं पूर्व प्रधान पुसार भाग्यवीर तोमर। अच्छा, भाग्यवीर जी, क्या क्या काम यहाँ के जो अभी मौजूदा विधायक हैं सहेंद्र जी के द्वारा क्या क्या काम यहाँ पे हुए हैं, जरा उसके बारे में बताइए। पुसार से विधायक जी द्वारा पुसार से लेकर बिराड़ तक जो है चौड़ीकरण और बहुत अच्छी सड़क बनवाई गई है। पुसार से बेगमाबाद गढ़ी, पुसार से टांडा तक डबल रोड बनवाया गया और कंडेरा पुल का निर्माण कराया गया। असारा और झूठपुर और ये आपका खपराना, इसमें जो है प्रस्तावित पुल हैं, तीनों पुल का निर्माण किया गया। 98 लाख रुपए का ये जो है बिजली घर का
पे काम चल रहा है 98 करोड़ का विधायक सैंदर सिंह जी के द्वारा। कन्नड़ में पावर हाउस कन्नड़ बिजली का छिलाना में एक बिजली घर बनवाएगा विधायक जी द्वारा प्रस्तावित है। और जो है 48 लाख रुपए साईं बाबा मंदिर जो कुंडी में है उसके लिए विधायक जी ने जो है रिलीज करा दिए हैं साईं बाबा मंदिर जो। और यमुना पुल में भी जो है विधायक जी द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया है। समय समय पर विधायक जी द्वारा उसका निरीक्षण भी किया जा रहा है जो उस टांडा से हरियाणा को जोड़ता हुआ पुल बनता है। और विधायक जी द्वारा जो है दहा में इंटर कॉलेज जो कन्या इंटर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है उसे प्रस्तावित किया गया है डिग्री कॉलेज के लिए अपग्रेड कराना उसे। उसमें जो है तो काफ़ी प्रयासरत है विधायक जी। और आपको मैं बताऊं रोड तो विधायक जी ने जो है काफ़ी रोड बनाए। इससे पहले कोई भी इतना कार्य यहाँ नहीं करा पा। रोड के विषय में रोड में विधायक जी को फर्स्ट नंबर दिया जा रहा है क्षेत्रवासियों द्वारा। सर पहले क्या स्थिति इस गांव की और यहाँ आसपास की थी, जैसे कि ये रोड है इस रोड की थी विधायक जी के आने से पहले? यहाँ से पहले जो थी ना वो कम चौड़ाई की रोड थी और इतने गड्ढे थे कि वहाँ से यहाँ से पड़ोस तक जाना दूभर था। साथ साथ ही जो ये गांगनुली रोड है यहाँ से जो गांगनुली होते हैं किशनपुर घाट तक है और अब उसके बाद रमाला से टांडा तक है। तो ये इतनी ख़राब स्थिति में बुक्की गन्नों की चलती थी तो साइड से कोई भी गाड़ी निकल नहीं पाती थी। हमारे यहीं के एक स्टैंड पे दुकान थी उनकी बिल्डिंग मटेरियल की, वो उसकी डेथ इसी वजह से हुई कि चौड़ाई कम थी। तो यहाँ पर रोड का तो बहुत ज़्यादा काम है। साथ में ही विधायक जी हमेशा जो जन समस्या है उनके बारे में बात करते रहते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, बीच बीच में कॉल भी आती है और जनता दरबार लगा के उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। तो काफ़ी काम करते हैं, वो सक्रिय हैं इस वक्त। हमारे गांव पुसार में अभी 1 महीने पहले ही जो ये शहीद स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी जो है वो उनका MiG-21 क्रैश हो गया था। उसमें विधायक जी के प्रयास द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीद का दर्जा जो है दिलवा गया है। और गांव पुसार में जो है 25 लाख रुपए प्रस्तावित कराए गए हैं उसके शमशान घाट के विकास कार्य हेतु गांव पुसार के लिए भी विधायक जी द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। मेरा नाम जगमेर सिंह कश्यप, गांव पुसार जी। पर जी हमारा तो ये मानना है जी कब से पहले जो भी विधायक है सबसे अच्छे विधायक रहे, बहुत ही बढ़िया मतलब काम करा हमारे क्षेत्र में। हमारा गांव तो एक सुरग हो गया जी, मतलब जो हमारा क्षेत्र सब मतलब जो है सैंदर जी की वजह से हमारा मतलब जो है बहुत कुछ सुधार हुआ है जी। आपसे पहले विधायकों ने इतना सुधार किसी ने नहीं किया सैंदर जी। कंडेरा और पुसार के बाद हम पहुंचे गंगडोली गांव में। वहां पर खुला विधायक के विकास कार्यों का पिटारा। तो एक नजर डालते हैं उस पिटारे में भी। छपरौली विधानसभा के गांगलोली गांव में हम लोग मौजूद हैं और राठी धर्म कांटा पे हैं। यहाँ पे राठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो राठी साहब, जो ये पूरा इलाका है लोकदल बहुल इलाका माना जाता है और ऐसे में यहाँ पे जो अभी मौजूदा भाजपा के विधायक हैं सहेंद्र सिंह जी का क्या भूमिका रही है विकास कार्य करवाने में? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके विधायकों ने कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं किया। तो ऐसे में क्या भूमिका रही है विधायक जी की? विधायक जी ने इस सब से हटकर काम किए, चाहे सामाजिक हिस्सेदारी भागीदारी रही हो और यही विकास की बात रही हो। विधायक जी जो है हर समय जनता के साथ खड़े पाए। और मैं आपको बता दूं जैसे विधायक जी उद्योग जगत से संबंध रखें, एक सफल उद्यमी हैं और एक मेरा जो मानना वो जब से भी 60-65 के दशक थे, मैं कन्फर्म भी बता दूंगा, जितने भी उद्योगपति या उद्यमी राजनीति में आए वे सफल नहीं हुए। एक बार तो वे शुरुआत तो उनकी अच्छी हो पर शुरुआत के बाद जब भी उनका सिस्टम रहा तो वे फेल रहे। उनके बाद विधायक जी एक उद्यमी के बाद एक सफल राजनेता और सफल जनप्रतिनिधि साबित हुए। इससे चाहे धर्मेंद्र जी रहे हों, राजस्थान से चुनाव लड़े, वहाँ भी वांटेड के पोस्टर लगे, या और भी जो लोग रहे हों, इसमें सभी आगे कॉमन विधायक जी ने सबसे हट के सामाजिक उपस्थिति और विकास की तो कोई बराबरी नहीं हो सकती। चाहे यहाँ एक बहुत पुराना मामला रहा कंडेरा पुल का, जो एक लंबी समस्या थी। कंडेरा में पुल जो है विधायक जी ने आगे बढ़कर कंडेरा पुल का निर्माण कराया, खुद बीच बीच में उसकी गुणवत्ता भी देखते रहे, ऐसा भी नहीं है। एक प्राइवेट पुल जो एक मेरठ और बागपत की सीमा को जोड़ता है गांव है झुंडपुर और जो मिलाना के किसान हैं उनकी ज़मीन नदी के उस पार है, वहाँ और नहीं हुआ तो अपने प्राइवेट सिस्टम से प्राइवेट सोर्स से
उनका प्राइवेट मतलब एक निजी पुल बनवाया। इतने वैसे प्रयास बड़े का भी है, निजी पुल बनवाया कई सौ करोड़ की लागत से। एक बिजली घर आपका यहाँ कन्नड़ में, शायद आपको जानकारी मिली होगी, आप गए होंगे। जहाँ बैठे हम यहाँ किशनपुर बिराड़ टू पुसार, जो इतना जर्जर रोड था और जो रोड की मतलब परसेंटेज देखा जाए वाहनों का, व्हीकल का, रोज़ एक्सीडेंट थे। उसके बाद इसका हमने सोचा भी नहीं था कि ये रोड डबल होगा। इस रोड को चाहे डबल कराने की बात रही हो। और एक सबसे बड़ी समस्या थी 2007 में बिजली के बिल बढ़ा दिए बहन जी ने, बसपा सरकार ने, यहाँ से नाराज़ हो गए। और पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का प्रयोग था कि अन्य प्रदेशों, अन्य ज़िलों में, जैसा बराबर का ज़िला शामली, गाज़ियाबाद, मेरठ, वहाँ 7.5 और 5 पावर के बिजली के ट्यूबवेल थे, हमारे यहाँ नहीं थे। यहाँ 12.5 पावर कर दी गई 2007 में, बगैर विद्युत नियामक आयोग के किसी आदेश के। यहाँ के किसान खूब भागे फिरे, जनप्रतिनिधि फिरे, कोई न्याय नहीं मिला। मतलब बदले की भावना से, बदले की भावना से यहाँ कोई न्याय नहीं मिला। यहाँ के लोग विद्युत नियामक आयोग पहुँचे, वहाँ से एक हमारे यहाँ तत्कालीन CDO थे, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ। उसमें कुछ किसान प्रतिनिधि भी थे, कुछ बिजली विभाग के लोग भी थे, उन सब ने माना। और जो उनका नापने का जो सिस्टम था, उन्होंने 2 ट्यूबवेल नापी, टोंग टेस्टर कहते उसे। वो 1 घंटे के अंतराल पे वो सही नहीं बता पाया, पहले कुछ और बता रहा था, दोबारा वो कुछ और, वो उनका आधार था। तो उस आधार पर उन्होंने मान लिया कि यहाँ किसानों का शोषण हुआ। 22,000 ट्यूबवेल हैं, 22,000 ट्यूबवेल किसानों के साथ मेरे पे आपको मैं उपलब्ध करा दूँगा। सब पूरा शोषण हुआ। विधायक जी ने हाई कोर्ट गए अपने सिस्टम थे, और हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और वे तब जाके वे नियमित हुए। बराबर के जो ज़िले हैं, गाज़ियाबाद, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सबकी हमने किताबें इकट्ठी करी जो 7.5 और 5 पावर की थी। मतलब समता का अधिकार तो है नहीं, हमारे साथ समता का अधिकार भी नहीं था। तो इस टाइप का लड़ाई भी जीती। चाहे नदी का मामला रहा हो, उनके ऑफिस से बार बार विधानसभा से ठीक पहले, सत्र से पहले, उनके जो चंडीगढ़ जो ऑफिस हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं रजनीश महाजन जी, उनका लगातार फ़ोन आएगा क्या अच्छा मुद्दा हो सके विधानसभा के लिए, क्या रखा जा सके। और चाहे नदी की गंदगी का, सफाई का मामला रहा हो, पहले वाटर चौगामे के वाटर लेवल के लिए पहले इसमें आवश्यकता थी ठोकर बनाने की। अब इतनी गंदगी होगी, ये बीमारी फैल गई, कैंसर की बीमारी बहुत बड़ी, नदी का पानी आप देख सको। उसके बाद फिर आवश्यकता हुई ये ठोकर तोड़ी जा, और यही रोड नहीं जो दा बरनावा है उसका चौड़ीकरण हुआ, इसका हुआ। जो नहर हैं, उनके पुल हैं, अभी जो बिल्कुल एकदम लंबे समय से आवश्यकता थी यो पूर्वी यमुना नहर पे। और रमाड़ा टांडा को भी डबल कराया। और चाहे बिजली हो, स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य सेवाओं में भी बिल्कुल सबसे आगे बढ़े हैं समय समय पे। और इसका चाहे इसकी पशु हॉस्पिटल की बात रही हो, लगातार मेरे गांव में भी पशु हॉस्पिटल के लिए प्रयास करा। और लास्ट स्टेज में चाहे खेल का मामला रहा हो, इसके स्टेडियम के लिए भी लगातार बच्चों को कैसे प्रोत्साहन हो। और उन्होंने एक बड़ा स्टेडियम भी इधर रमाड़ा में स्वीकृत कराया। और सामाजिक हिस्सेदारी मैं बताऊं आपको, एक शादी ब्याह से लेकर पहले रसूखदार लोगों के यहाँ ही जनप्रतिनिधि पहुँचते थे। जो रसूखदार लोग थे उनके यहाँ पहुँचे थे, आम आदमी को उपलब्ध नहीं थे। मैं तो यूँ कहूँ भले, जैसे 100 नंबर की गाड़ी है नहीं, सुनी होगी यूपी में 100 नंबर की उपलब्धता। विधायक जी की एक ऐसी टीम है, 100 नंबर कहूँ मैं तो उसे व्यक्तिगत, अगर कोई भी किसी भी तरीके से अपनी वहाँ चिट्ठी या अपना जो भी पता निमंत्रण पहुँचा होगा तो उसके यहाँ विधायक जी की टीम जागी। और कोविड काल में जो कोविड मामला था उसमें दवाई का वितरण रहा हो, कोविड किट बनवाई, 150, 200 किट खुद विधायक जी ने बांटी, उनके लोगों ने बांटी, हम भी उसमें रहे, मेरे गांव में भी आई। और चाहे इस कोविड प्रकरण में देखो लोगों को बेड, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में बड़ी दिक्कत आई, उसमें भी विधायक जी जो है अपने निजी सोर्स से, अपने राजनीतिक प्रभाव से लगातार
जुड़े रहे, जनता के बीच रहे। और ख़ुद उनकी भाभी जी बीमार थी, भाई की घरवाली, और वो डेथ भी हुई उनकी इसमें। उसके बाद भी उन्होंने ये पता नहीं चलन दिया कि मैं पीड़ित हूँ। उसके बाद भी जनता में उन्होंने पूरा समय दिया। और हमें यूँ तक हम तो उनके नज़दीक हैं, हमें पता नहीं लगन दिया कि विधायक जी के यहाँ कोई बीमार हैं। अपनी बात भूल के, और विधायक जी के यहाँ कम से कम 10 कर्मचारी तो ऐसे हैं जो डेली मतलब इसी क्षेत्र के लिए समर्पित हैं, और अलग तरह का प्रयोग है। एक उद्यमी होने के बाद भी उन्होंने राजनीति में सफलता के झंडे गाड़े। काम करने की, अगर एक बार आप काम चले गए तो ऑफिस से फ़ोन आ लगा, आपका काम था। एक बार बिजली का कोई काम था, ज़्यादातर वे उनका जो काम करने का स्टाइल है, वे अधिकारी को खुद बुला लें और रूबरू करा दें। मान लिया जब बिजली का मामला तो एससी साहब बुला दिए, संबंधित लोग बुलवा लिए, बैठो भाई। मतलब लोग जेई तक बात करने में डरे हैं, किसी बाबू से बात करने में डरे हैं, पर वहाँ से महसूस नहीं होता। वे हमें जो है डायरेक्ट उसी विभाग के संबंधित अधिकारी से डायरेक्ट डीपीआर हो, अगर पंचायत का मामला तो डीपीआर से बात होगी, तुरंत आप डीपीआर उपलब्ध होगा। और अब तो उन्होंने पिछले 2 साल तो आवास भी करीब यहीं ऑन रोड बना दिया, और वो 24 घंटे खुला रहे क्षेत्र की जनता के लिए। और कैंसर पीड़ित या कोई और बीमारी के हों, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से करीब 5 से 2.5-10 लाख रुपए की कम से कम 20 से 30 आदमियों को इस टाइप की मदद भी उन द्वारा पहुँची, जिसके मेरे पे डॉक्यूमेंट भी हैं मेरे यहाँ। जैसे कि मायावती की भी सरकार रही है, अखिलेश जी की भी सरकार रही है, तो इस दौरान क्या स्थिति गाँव की थी यहाँ के आसपास के, और आज क्या स्थिति है? गाँव किस पोजीशन में है, किस स्थिति में है? पहला विकास बताना पड़ा था, अब दिख रहा। पहले मतलब जनता को विकास जनप्रतिनिधि बता। अब अगर यहाँ कोई पहला आया हो सपा शासन में, बसपा शासन में यहाँ आया हो, और वो यूँ पूछा था भाई कौन यहाँ का जनप्रतिनिधि है, और ईब अगर आया हो, अब ईब दिख जाएगा, ये विकास अपने आप ही चमक जाएगा। चाहे थानों का मामला हो, थानों में भी लेन देन की कोई समस्या नहीं, चाहे ट्रांसफार्म का मामला रहा हो। विधायक जी के यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है, बिजली का काम दूसरी टीम देखें, वो बिजली संबंधी अगर ट्रांसफार्मर किसी भी किसान का ख़राब हो गया और उससे थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत विधायक जी की टीम काम करेगी, ट्रांसफार्मर पहुंच जाएगा। ये भी पुसार का मामला था, उसे शहीद का दर्जा नहीं मिला उस लड़के को, सीएम से बात करी और उस परिवार को, उस जो देश का जो एक बेटा शहीद हुआ उसे न्याय दिलवाया, उसे शहीद का दर्जे वाली जो बात है, इससे कुछ प्रभाव आसपास के गाँव में पड़ा है? सब है। मेरे पास भी कंडेरे से फ़ोन आया, कल 3 बार आ लिया। कंडेरा भी एक ऐसी घटना हुई, उस लड़के को न्याय नहीं मिला। वे लोग प्रयास कर रहे विधायक जी तक मिला, हमें भी ऐसा हो, ऐसा बहुत बार हो जा। इन्होंने उचित पैरवी करें, और जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी उसके बाद जो सम्मान योगी जी ने इन्हें दिया, चाहे चीनी मिल का दोहरीकरण रहा हो, आज मिल की स्थिति है रमाड़ा चीनी मिल की, वो जून तक चलता था, और धीरे धीरे और हमारे यहाँ के करीब 32 से 35-40 क्रय केंद्र अन्य मिलों को जाते थे। अब हमने वे क्रय केंद्र भी ले लिए, और आज यह स्थिति है बागपत चीनी मिल का गन्ने की पेराई करी रमाड़ा ने। हम मतलब इतने समर्थ शक्तिशाली हो गए चीनी गन्ने के क्षेत्र में, हम जैसा दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। आज हम तो एक लचर चीनी मिल ले रहे थे, 4-4 दिन में तो खाना जाता वहाँ सब लोगों का। मिल चीनी मिल ख़राब हो जाती, वहीं लोग लाइन में खड़े रहे थे, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, सही आइटम था, पुराना हो रहा था सारा मामला। तो इस प्रकार हुंकार मीडिया की टीम ने हमारे संवाददाता महेंद्र आर्य ने गांव बछौर, ककोर कला, खंडेरा, पुसार और गंगडोली की जमीनी हकीकत आप लोगों तक पहुंचाई। विपक्ष जो भाजपा विधायकों पर आरोप लगाते नहीं थकते, उन्हें इन गांव में आकर विकास कार्य की एक झलक तो जरूर देखनी चाहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के विकास की पड़ताल हमारी जारी रहेगी। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।